अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो यहाँ पे ले लिया था मैंने 6 से 7 चम्मच कुकिंग ऑयल के और इसके साथ ही मैंने मिला दिया था बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसके साथ ही हम मिला देंगे 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 3 से 4 काली मिर्चें। इस रेसिपी में ज़्यादा कुछ नहीं डालना क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही मज़ेदार होती है। चिकन नेक रेसिपी है हमारी और बहुत ही मज़ेदार से होने वाली है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसे हमने कर लिया है लाइट गोल्डन और बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आ रहा था और इसके साथ ही मैंने मिला दिया था इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। याद रहे कि लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा भून देंगे तो इसका जो जायका है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा मिला दिया था पानी और उसके बाद मैं मिला दूँगी इसमें 1 लार्ज साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि ये अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कि अच्छे से टमाटर भून चुका था और इसके बाद मैंने इसे थोड़ा-सा और हिला लिया था और इसके बाद मैं मिला दूँगी इसमें मसाला जात, यानी कि बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में पड़े हुए मसालों से तैयार होने वाली है आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया था हल्दी और दादड़ी मिर्च। तो दादड़ी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ ही मैंने मिला दिया था हस्बे ज़रूरत नमक, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक मिलाने के बाद मैंने इसे अच्छे से मसाले को भून लिया था। उसके बाद मैंने मिला दी थी चिकन नेक्स यानी गर्दनें। तो अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें मिला दूँगी सूखी कसूरी मेथी, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी। अच्छे से यहाँ पे सालन पक चुका था। थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने चेक किया तो बहुत ही अच्छे से बन चुका था। यहाँ पे देखिए ये है कसूरी मेथी जिसे मैंने भिगो लिया था और सूखा धनिया पाउडर, 1 से 2 चुटकी है हमारे पास ज़ीरा और 2 से 3 अदद हमारे पास है हरी मिर्चें। इनको मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है कि इसकी खुशबू और जायका दुबाला हो जाए और बहुत ही मज़ेदार से आज की रेसिपी होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से भूनने के बाद देखिए शानदार सी ग्रेवी तैयार हो चुकी थी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ चेक कीजिए कि हमारी गर्दनें भी गल चुकी थी, पक चुकी थी और बहुत ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी घर के मसालों से तैयार हो चुकी थी। तो ये हमारा फाइनल लुक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।